एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि जो शादी है ना, ये शादी कितने सालों से चल रही है, शादी का वेट था। फाइनली शादी जो है ओवर हो चुकी है एंड इस शादी पे मतलब ऐसा लग रहा था कि सितारों का रेला सा लगा हुआ है। तो इस शादी पे जो है ना, मेरी भी नज़र, मुझे इनवाइट तो नहीं किया गया था लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरी पूरी पूरी नज़र थी इस शादी के ऊपर। सो इस शादी में मैंने बहुत कुछ रिकॉग्नाइज करा है, आउटफिट हो गया है, हैक्स हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करूं। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उन सिक्के के एक पहलू को, जो सिर्फ एक पहलू हम देखते हैं कि अरे यार ये लोग तो इतने अमीर है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे, बट मैं आपको उसका एक अलग साइड दिखाना चाहती हूँ विथ इमेजेस। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एंड जो आउटफिट मैंने पहन के रखा हुआ है, कैसे क्रिएट करा है, ये वीडियो गई है इसके पहले, आप चेक कर सकते हो। विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ये इमेज देखो, पिंक कलर का इन्होंने गाउन पहन के रखा हुआ है, जैकेट को स्टाइल करा है। तो इसका एक अदर साइड अगर मैं आपको दिखाऊं, हम सबके पास में सॉलिड कपड़े होते हैं ना, एक आपके पास में कुर्ता ऐसा होगा जो बिल्कुल सॉलिड है, जिसमें किसी भी तरीके की एम्बेलिशमेंट नहीं है। अगर है भी तो उसके बॉर्डर से हल्के फुल्के, नॉट मोर देन दैट। तो आप इसके साथ ये हैक को अपना सकती हो कि आप सिमिलर कलर का कोई फैब्रिक ले सकते हो। एंड आजकल ट्रस्ट में बहुत महंगे महंगे दिखने वाले फैब्रिक भी अगर आप स्क्रैच में सर्च करोगे, मार्केट है आपके घर के आसपास जहाँ पे जो शॉपिंग है वो आसान रहती है, कुछ कट पीसेज आपको मिल जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करिए एंड उसके ऊपर का एक जैकेट आप बनवा लीजिए। इस तरीके से आप जो है अंबानी की शादी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी। अभी तो हो चुकी है, फिर फ्यूचर में होगा तो हम लोग भी चलेंगे, क्या ही बात है यार, सबका दिन बदलता है। अनारकली है, उसको आप इंस्टेंट न्यू लुक दे सकते हो मजाक से हटके, बट आप अपने कपड़ों को बहुत तरीकों से रीयूज कर सकते हो। अभी बहुत 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 बड़े बड़े सेलेब्स लाइक आलिया, कंगना, ये सब भी अपने जो साड़ीज है उसको रिपीट करते हैं। आए दिन उनकी जो फोटोज है वो इंस्टाग्राम पे वायरल होती रहती है। ये जो आउटफिट है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई गेस ये रणवीर सिंह की मम्मी एंड बहन है। तो इससे रिगार्डेड मैं आपको ये हैक देना चाहती हूँ कि जो क्रेप का फैब्रिक होता है मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है। मार्केट में आई डोंट थिंक सो कि 100 रुपीज से ऊपर मिलता होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। बहुत हाई भी आप जाओगे तो 150 130, इससे हाई रेंज के आपको जो क्रेप है ना, वो लोकल मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं जहां पे मैं रहती हूँ। प्लेन फैब्रिक ले सकते हो, आपका बजट नहीं है, आप लेसेस ले लो 4-5। अगर आप चौड़ा लेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो ना, पतली पतली 4-5 लेसेस ले लो, उसको अपने बॉर्डर पे अटैच कर देना है। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई पुराना पीस पड़ा हुआ है कोई कुर्ते का, तो आप ना बॉर्डर को या पैचेस को कट करके इस तरह से बीच में लगा सकते हो, जैसा ये है। सो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि आप जो है ज्यादा स्टाइलिश लग सकते हो। ट्रस्ट मी, थोड़े से आपने जुगाड़ की जरूरत है, थोड़े से आपने कॉन्फिडेंट की जरूरत है कि आप चीजों को कर सकते हो। जैसे ये जो आउटफिट मैंने पहन के रखा हुआ है, सच में ये इतना लग्जूरियस लगता है पहनने के बाद में, लेकिन सीक्रेट सिर्फ मुझे पता है कि मैंने ये आउटफिट कितने में क्रिएट करा है। तो आप भी कर, जब मैंने ये साड़ी देखा ना, आई थिंक ये जो है बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन है, तो इनकी वाइफ ने जो ये साड़ी पहनी थी। बट साड़ी से ज्यादा जो मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे कि अगर आपके पास में कोई भी साड़ी है, लाइक प्रिंटेड साड़ी है या फिर हेवी साड़ी है, प्लेन साड़ी है, लाइक दिस रफेल साड़ी है, तो उस बहुत ही न्यू लुक में प्रेजेंट कर सकते हो अपनी पुरानी साड़ी को एक केप को कस्टमाइज करके। यस, बस आपको थोड़ा सा अपना साड़ी का टेक्सचर देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग केप को कस्टमाइज करना है। लाइक अगर आपकी साड़ी प्रिंटेड है तो आप प्लेन फैब्रिक का केप बनवा लो, अगर आपकी साड़ी प्लेन है आप हेवी फैब्रिक का केप बनवा लो। अगर आपकी साड़ी सो है, लाइक बहुत, जैसे ये साड़ी है बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो इसके साथ अगर मैं केप प्लान करूंगी तो बस एक सिंपल सा केप बना के उसके बॉर्डर्स या फिर कुछ पैचेस अटैच कर सकती हो। तो बस थोड़ा सा आपको अपनी साड़ी के पैटर्न को समझना है। दूसरा कि सपोज ये साड़ी अगर मैं पहन पहन के बोर हो चुकी हूँ, तो आप इसी साड़ी के बॉर्डर्स को, एजेस को देखिए, जो लेसेस है ना, चाहे मिरर वाली लेसेस या जो फैन लेसेस है, उसको आप कट करके एजेस पे ऑल ओवर साड़ी में लगाई हुई है। तो ये भी मैंने आपको एक एडिशनल ट्रिक दिया कि आप अपनी पुरानी साड़ी को ना, अगर आपका कोई बॉर्डर ऐसा पसंद आ रहा है जो आपको मतलब आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो इस तरीके से पीसेस में कट करके ऑल ओवर साड़ी में आप लगा सकते हो। सो इन दिस वे आप भी अपनी पुरानी साड़ीज को बहुत ही इजीली फ्लॉन्ट कर सकते हो। अंबानी की शादी में नहीं जा सके तो क्या हुआ, अंबानी की शादी से इतने सारे फैशन हैक्स तो सीख पे मेरी बहुत ज्यादा नजर गई, वो है ऐश्वर्या राय का ये आप गाउन देख लो। तो ये गाउन आई थिंक किसी भी पुरानी बनारसी साड़ी से बनाया जा सकता है। अगर नहीं, आपके पास ऑलरेडी कुछ इस तरीके का फैब्रिक का गाउन है एंड आप उसको पहन चुके हो, आपके घर में अगेन शादी है, आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। लाइक बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी करीबी की बहुत शादी नहीं होती है, बट हम उसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अगर दूर की भी शादी है तो
तो आप अपने कोई भी पुरानी साड़ी को पिक कर सकते हो, या फिर मार्केट से लग्जूरियस वाइफ चाहिए, लग्जूरियस लुक चाहिए तो आप सिमिलर फैब्रिक को पिक करो। लाइक सिल्क का है तो सिल्क का पिक करो, आर्ट सिल्क है तो आर्ट सिल्क पिक करो। इस तरीके से अगर आप फैब्रिक को सिमिलर रखोगे ना तो बहुत ही अच्छी सी एक वाइब आपको मिलेगी। जैसे ये टिश्यू का फैब्रिक था तो इसके साथ जो मैंने ब्लाउज बनाया ना, ये खुद से डिजाइन करा था मैंने, तो ये जो है थोड़ा सा मैंने साइनी मटेरियल के साइड में रखा, लाइक सिल्क का ही एक वेरिएशन लिया है। तो कोई भी आप पुरानी साड़ी को एक जैकेट में कस्टमाइज कर सकते हो, कोई पुरानी साड़ी का आपका पास बॉर्डर रखा हुआ है उसको अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऐश्वर्या राय का जो ये लुक है ना बहुत ही इजीली पुरानी साड़ी से अचीव कर सकते हो। एंड हम सबके पास में पुराने सिल्क के साड़ीज होते हैं जो एक टाइम तक रखे रखे उसमें कुछ डिफेक्ट भी आ जाता है, आप वेरिएशन कर सकते हो अपनी साड़ी में। जो नेक्स्ट बहुत ही सिंपल आउटफिट होते हुए मेरी नजर इस पे क्यों टिक गई मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये इमेज देखो आप, ये आई थिंक जैकी श्रॉफ की वाइफ है एंड उनकी डॉटर है, उनके साथ थे टाइगर श्रॉफ। तो ये जो आप देखो ना सिंपल लुक है फिर भी शादी के लिए एप्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो फैब्रिक है, अगर आप देखोगे बड़े बड़े सेलेब्स को तो जब भी वो ऐसे वो बहुत नॉर्मल कॉटन के फैब्रिक्स पहनते हैं या बहुत ही सिंपल से आउटफिट वो ऑन करना पसंद करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जब भी किसी की शादी होती है वो फैब्रिक बहुत रॉयल पिक करते हैं। दूसरा उस पर जो वर्क रहता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क जो रहता है जरदोजी का या फिर जरी का, इस तरीके के वर्क को पिक करते हैं क्योंकि वो जो है इंस्टेंट आपको एक रॉयल रीगल वाइब देता है। एंड दिस इज द फैक्ट, आप धरती पे जब तक रहोगे ये फैक्ट रहेगा, क्योंकि सोना सोना होता है, हीरा हीरा होता है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ में। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी तामझाम करने का मन नहीं है, लाइक मेरी ये सिल्की जो आप स्कर्ट देख रहे हो कितनी पुरानी स्कर्ट है, तो अगर मैं इसको न्यू लुक देना चाहूँ तो इस तरीके का एक ब्लाउज बनवा सकती हूँ सिंपल, इसी के जैसा एक दुपट्टा पिक कर सकती हूँ एंड तीनों को कंबाइन करके अगेन एक नया लुक क्रिएट कर सकती हूँ। सो दिस इज द फंडा। अगर आपके पास में कोई सिंपल से भी, ये स्कर्ट मेरे सिर्फ 600 की स्कर्ट थी, आपके पास भी 600 700 जिसके भी स्कर्ट है आप उठा लो एंड एक लॉन्ग ब्लाउज पहन लो, उसके साथ सिंपल आर्ट सिल्क का आप या फिर सिल्क का दुपट्टा कैरी कर लो एंड यू आर सॉर्टेड। एंड 3 डिफरेंट कलर को भी आप मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे ये भी मैसेज दिया गया है कि आप 3 डिफरेंट कलर को भी मिक्स कर सकते हो, बट वो कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए रहने चाहिए। जैसा ये लुक जो है हमारी मम्मियाँ, हमारी भाभियाँ, हम टीनेजर कोई भी कैरी कर सकते हैं। जिसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया दैट इज विद्या बालन लुक। आप बोलोगे इसमें वाव क्या है, सच में इसमें वाव कुछ भी नहीं है, लेकिन वाव नहीं होते हुए भी जो मैसेज, देखो हमारे दिमाग में कोई परेशानी होती है, लाइक मैं भी इन दिनों बहुत ज्यादा डिप्रेस चल रही हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं किस तरीके से खुद को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं यही लाइफ है, इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी पड़ती है, कभी सुख कभी दुख कभी टेंशन कभी कुछ भी, लेकिन इसमें मैं अपना काम करना नहीं छोड़ती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम रोने बैठ जाऊँ या तो इससे चीज़ें और भी बिगड़ती चली जाएंगी। तो अपने आप को बिजी रखो। तो जब हम परेशान रहते हैं ना तो फोकस ज़्यादा परेशानी पे हम देते हैं कि नहीं हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, तो उससे आपको दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको खुद को। उसी तरीके से अगर आप महंगे कपड़े नहीं खरीद सकते हो तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा एंड अपने आपके पास जो है उससे ही आपको मल्टीपल ऑप्शन अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा। चीज़ों को रोना छोड़ के आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। सॉरी अगर मैं रूड साउंड कर रही हूँ तो, बट दिस इज द ट्रूथ। एक ऐसा टाइम था ना जब मेरे पास बिल्कुल कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज या फिर डीमोटिवेट नहीं होती थी। कॉलेज में सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, बट मेरे पास उस वक्त उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कभी मैं मम्मी के पुराने दुपट्टा को काट के अपने लिए ड्रेसेस, यहीं से मेरी जो स्टिचिंग की जर्नी है ना वो भी स्टार्ट हुई थी। तो थोड़े से पैसे की कमी की वजह से, मजबूरी में ही सही, लेकिन एक टैलेंट मेरे अंदर बिल्ट हुआ कपड़ों को डिज़ाइन करने का। तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव साइड देखना चाहिए जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है। आप लोगों को लगता होगा ना मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन देखो ऑनेस्टली ऐसा लगता है ना यार दिल खोल के आप लोगों के सामने रख दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में भी अच्छी नहीं है। एक कंटेंट क्रिएटर का जॉब इतना डिफिकल्ट है ना, आप अच्छा फील नहीं भी कर रहे हो, अगर आप मेरी बातों से बोर हो रहे हो ना तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ ना कि कोई अगर डीमोटिवेट रहते तो थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिले। बहुत बार ऐसा होता ना है कि शालू भी अकेले में बैठ के रोती है, मैं जैसे अपने लाइफ में चाहती हूँ वैसा नहीं होता है, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है। अगर काम को लेके बोलूँ, काम को लेके भी मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्यों इतनी मेहनत के बाद भी जो सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मे बी लक भी बहुत मैटर करता है, बट कहते हैं ना कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आई एम अ फाइटर, तो मैं फाइट करूँगी एंड मुझे पता है कि आई हैव दैट टैलेंट का आता है। मैं आपको यही बात बोलूँगी। तो नेगेटिव चीज़ में भी अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है
है ना, आपके लिए वो चीज़ अगर अच्छी है तो उसको आप करें, भले उस वक्त आपको मेंटली बस आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कभी कभी मेरा भी ऐसा मन करता है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, कुछ नहीं करूँ, बस घर में खाना बनाओ एंड जैसे एक रेगुलर लाइफ होती है, लेकिन क्या करूँ, मैं वैसे जी ही नहीं सकती हूँ। इसमें क्या वाव मुझे लगा, लेट मी टेल यू। आपके पास कोई एक सिंपल सी स्कर्ट है, ये स्कर्ट बहुत ही बेसिक सी है, गोटा पट्टी लगा हुआ है, तो आपको बहुत ही इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी। या मेरा भी एक स्कर्ट मैंने कुछ दिनों पहले शॉप्सी, आप मेरा शॉप्सी हॉल जरूर चेक करना अगर आपको कुछ बजट फ्रेंडली ड्रेसेस चाहिए ऑनेस्टली। तो ये शॉप्सी से मैंने लिया था एंड इसके साथ में कोई भी, विद्या वाले ने किस तरीके की ब्लाउज पहनी है वो समझ में नहीं आ रहा, बट आप कोई भी एक कंट्रास्टिंग का ब्लाउज या सिमिलर फैब्रिक का ब्लाउज पहन सकते हो। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई छोटा दुपट्टा है जो आप यूज नहीं कर पा रहे हो, लाइक वो बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई है बट दुपट्टा है बहुत सुंदर, आप उसके लेंथ एंड विड्थ की वजह से यूज नहीं कर पा रहे हो, सो जैसे उन्होंने ड्रेप करा आप ड्रेप कर लो एंड दूसरा एक दुपट्टा जैसे कैरी किया हुआ उस तरीके से कैरी कर लो। तो इस तरीके से ना आपके पास एक छोटा दुपट्टा आपका यूज हो रहा है, एक जो सिंपल सी स्कर्ट थी एक ड्रेप की वजह से उसको यूनिक लुक मिल रहा है एंड तीसरा आपका और एक दुपट्टा यूटिलाइज हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने भी वेडिंग के लिए आप इस तरीके का एक लुक क्रिएट कर सकते हो। तो है ना कमाल का आइडिया। जैकलीन का लुक देख लो, ओ माय गॉड, मतलब इसके आस पास पहुंचना भी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। कोई फ्रेंड अगर अफोर्ड कर सकती हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो जैकलीन के इस जो आउटफिट है उसमें मेरा अटेंशन क्यों ग्रैब किया, सबसे पहले आपका कोई भी ब्राइडल लहंगा है, जैसे हमेशा हम बोलते हैं ना हमारे पास हैवी लहंगा है जो इस तरीके से पड़े हुए हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो किस हेवी ब्राइडल लहंगा जो है उसके साथ में एक साड़ी उन्होंने, देखो जैकलीन ने एक साड़ी को ड्रेप करा है अपने लहंगे के साथ में, तो आप भी अपने एक प्लेन साड़ी को या फिर सेल्फ वीविंग जिसमें है, सेल्फ प्रिंट जिसमें है, उस तरीके की साड़ी को लहंगे के साथ में आप पहन सकते हो। एंड तीसरा, और एक दुपट्टे को उन्होंने स्टाइल करा है, तो आपका हैवी ब्राइडल लहंगा भी यूज हो गया, आपकी एक साड़ी भी यूज हो गई एंड आपका एक दुपट्टा भी यूज हो गया एंड साथ ही साथ आपका एक यूनिक लुक भी क्रिएट हो गया विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। तो इसमें जितने भी मैं आपको आइडियाज बता रही हूँ, आई डोंट थिंक सो इसमें किसी में भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ईच एंड एवरी आउटफिट इज जुगाड़ू आउटफिट अकॉर्डिंग टू मी। तो ये जो सिक्के का एक पहलू मैं आपको दिखा रही हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड अच्छा लगे तो प्लीज एक जो अंगूठा वाला बटन है ना यार उसको दबा दो एंड रेड बटन को ग्रे कर दो ताकि आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिले। शादी में रेखा जी का लुक आइकॉनिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बोला था, सी हैज अ डिफरेंट ऑरा, मतलब नेक्स्ट लेवल का ऑरा है उनका, आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो जो भी कैरी करती है बहुत ही ग्रेसफुली कैरी करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के कपड़े बहुत सिंपल होते हैं बट द वे वो कैरी करते हैं ना उसकी वजह से आउटफिट बहुत अलग लेवल पे चला जाता है एंड रेखा जी उनमें से एक है। हाँ जी, एंड माधुरी जी दोनों को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। आपका कोई भी एक जैकेट पैटर्न का ब्लाउज है जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ ट्रेंड चला गया, आउट ऑफ ट्रेंड चला गया, आउट ऑफ ट्रेंड कुछ नहीं जाता अकॉर्डिंग टू मी। अगर मेरे से पूछो ना कि आउट ऑफ ट्रेंड चला गया, आउट ऑफ ट्रेंड कुछ नहीं जाता है। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं आउट ऑफ ट्रेंड वाले ड्रेसेस को भी इस तरीके से स्टाइल करूँ कि वो ट्रेंडी लगेगा। तो आप अपने जैकेट पैटर्न के ब्लाउज को सिंपल अपनी साड़ी के साथ पहन डालो एंड लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अभी कुछ दिनों में विंटर्स भी आ जाएंगे तो विंटर्स में आप ये लुक कैरी कर सकते हो। ऑब्वियसली अभी आप समर में नहीं कैरी कर सकते हो बट अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रीदेबल फैब्रिक है तो उसके साथ आप अपनी साड़ी को स्टाइल कर सकते हो। तो ये दो आउटफिट इंस्पिरेशन भी आप ले सकते हो फ्रॉम रेखा जी एंड माधुरी। नेक्स्ट जुगाड़ू आउटफिट फ्रॉम अंबानीज वेडिंग। मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर नहीं देखती हूँ, नेटफ्लिक्स नहीं देखती हूँ, आई एम नॉट अ वेरी टीवी काइंड ऑफ पर्सन ऑनेस्टली। वो कभी भी अगर मैं कुछ देखती हूँ ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर होने इतना आसान नहीं होता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो थोड़ा सा ट्रेंड को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ट्रेंड को नहीं जानोगे तो आप अपनी ऑडियंस को क्या समझाओगे। कपिल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर मैं बोलूँ अगर प्यार के मामले में, रेस्पेक्ट के मामले में, या फिर आप जो भी बोल सकते हो, जिनीलिया एंड रितेश, मतलब बहुत ग्रेसफुल, बहुत ही डिसेंट कपल है वो। या कि आप ये साड़ी देखो, कोई भी सिंपल साड़ी को मैं अपने क्या बोलती हूँ कि अगर आपको अपने लुक को थोड़ा डिफरेंट दिखाना है, आप वही सेम साड़ी को थोड़ा डिफरेंट ड्रेप कर लो, आपको इंस्टेंट एक न्यू लुक मिलेगा। जिनीलिया ने यहाँ पे साड़ी को धोती ड्रेप साड़ी की तरह पहना, या फिर इसको महाराष्ट्रन ड्रेप साड़ी भी बोलते हैं। इस तरीके से आप अपनी सिल्क की साड़ी को पहन सकते हो। ऑन द अदर हैंड एक दुपट्टा कैरी करा एंड अगर आप दुपट्टा को थोड़ा और नजदीकी से, थोड़ा और बारीकी से देखोगे, जैसे मेरी आंखें जो है वो जाती है इन सारी चीजों पे, का दुपट्टा है एंड उसके अंदर आप अपना एक दूसरा फैब्रिक लगा लो, दैट्स इट। आप अपने पुराने शॉल के साथ भी ये कर सकते हो एंड आपका वही पुराना दुपट्टा एक न्यू लुक मिलेगा। एक फैब्रिक के ऐड होने से
एजिंग एक इतनी पावरफुल चीज़ है ना आपके कपड़ों के लिए कि एजिंग करने से आपका जो आउटफिट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। जिनीलिया से भी इंस्पायर होके आप अपने सिल्क के साड़ी को यूज करके स्कर्ट को फर्स्ट लुक में देखोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके दिमाग में क्या है। ऑनेस्टली आई वांट टू नो। सो आपके पास भी देखो, ये मेरे एक साड़ी थी, मैंने बहुत साल पहले स्टाइल करा था सिल्क साड़ी को। ये सिल्क साड़ी और ये लहंगा, आपको क्या लग रहा है कि ये जो लहंगा है ना इसी सिल्क साड़ी से बना हुआ है। तो आप अगेन इस तरीके के लहंगे को अपने पुराने सिल्क के साड़ी से बना सकते हो एंड उसको स्टाइल कर सकते हो अपने कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री ब्लाउज एंड दुपट्टा के साथ में। इवन यू कैन यूज योर ब्राइडल दुपट्टा, क्योंकि यहाँ पे लुक बहुत हेवी रखा गया है तो आपकी बहुत करीबी की शादी है तो इस तरीके का लुक आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया यार। कैमरे के सामने जो मैं बैठ के हंस रही हूँ ना, इसके पीछे तो सालू एक अलग ही दुनिया में चल रही है। सो यार ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी ये जो पैनी नज़र है ना वो अच्छी लगी हो एंड कुछ आप लोगों को इससे हेल्प मिला हो, मोटिवेशन मिला हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आई डोंट नो एडिट करने के बाद ये कितने मिनट की होगी। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक थम्स अप करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।